हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ मोगरा के पौधे को शेयर करने वाले हैं। अगर आपके मोगरा के पौधे में इस टाइम पर कलियां नहीं बन रही हैं, नई नई ब्रांचें नहीं निकल रही हैं, या आपके पौधे में जो कलियां बनी हैं वो खिलती नहीं हैं, झड़ जाती हैं सूख करके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबको बताते हैं कि कैसे आप अपने मोगरा के पौधे की देखभाल करें, जिससे आपके मोगरा के पौधे में इस टाइम की जो भीषण गर्मी है उसमें भी ढेरों फूल खिले और ढेरों कलियां बने। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मोगरा का पौधा गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और इसे धूप भी पसंद है, लेकिन इस टाइम जून का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, जिससे पौधे की जो पत्तियाँ हैं और जो कलियाँ वगैरह हैं वो झुलस जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप इसे रख सके, जहाँ सुबह की 5-6 घंटे की धूप मिले और दोपहर की तेज़ धूप से आपका पौधा बच सके, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, तेज़ धूप पे ही आपका पौधा रहता है, तो इसके लिए आपको करना होगा कि सुबह सुबह आप इस पौधे के पत्तियों की धुलाई करें या पौधे के ऊपर से पानी का स्प्रे ज़रूर करिए। जब आप पौधे के ऊपर से पानी का स्प्रे कर देते हैं तो जो पौधा है उसकी पत्तियां हैं जो वो नमी सोख लेती हैं और जो उसकी कलियां वगैरह होती हैं उनमें भी नमी बनी रहती है। तो जब तेज़ धूप पड़ती है तो आपके पौधे की जो कलियां होती हैं वो सूखती नहीं हैं और खिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखेंगे कि आपकी कलियां जो है तेज़ धूप की वजह से झुलस करके झड़ जाएंगी, फूल नहीं खिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर आपका पौधा पूरी तेज़ धूप में रखा हुआ है तो आप पानी का स्प्रे सुबह सुबह ज़रूर करिए। शाम को नहीं, सुबह करना है, क्योंकि दोपहर की तेज़ धूप से बचने के लिए सुबह पानी का स्प्रे आप करिए अपने पौधे के ऊपर से। ये काम तो आपको तब करना है जब आपके पौधे की कलियां सूख करके गिर रही हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में कलियां ही नहीं बन रही हैं, आपके पौधे में नई नई ब्रांचें नहीं निकल करके आ रही हैं, तो उसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको करना है, अपने पौधे की हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, तो नई नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। देखिए पौधे में कितनी सारी नई ब्रांचें निकल रही हैं और इन्हीं नई ब्रांच पर मोगरा कलियां बनाता है। तो जब नई नई ब्रांचें निकलेंगी तो नई कलियां भी बनेंगी। आपको बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, जहाँ से फ्लावर खिला है बस उस एक नोट छोड़ करके उसको आप कटिंग कर दीजिए। और अब उसके बाद देखिए जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से नई 2 ब्रांच निकल कर आएंगी और आपके पौधे में कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको करना है, अपने पौधे को फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, क्योंकि मोगरा का जो पौधा है हेवी फीडर है। जब आप इसमें अच्छी तरीके से खाद देते हैं तभी आपके पौधे में ज़्यादा मात्रा में कलियां बनती हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने मोगरा के पौधे को खाद देते रहना चाहिए। और मोगरा के पौधे को एस्टिक सॉइल पसंद है, इसलिए कोई ऐसा फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार अपने पौधे को ज़रूर दीजिए, जिससे आपके मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है एस्टिक बनी रहे। और इसके लिए आप बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो दे सकते हैं, जैसे कि नींबू का जो छिलका है रस निकालने के बाद उसे भिगो करके आप दे सकते हैं। अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका दे सकते हैं। 1 ढक्कन सिरके को 1 लीटर पानी में घोल करके महीने में 1 बार अपने मोगरा के पौधे को दे दीजिए। और चाहे तो चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर भी आप अपने मोगरा के पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि इनमें जो टैनिंग एसिड पाया जाता है उससे भी मिट्टी जो है एस्टिक बनी रहती है। आज हम जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये हमने चूना लिया हुआ है, लगभग आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा चूना है, उसको हमने डाला है। लेकिन अगर आपके पास चूना नहीं है तो आप चाक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छे रहते हैं अंडे के छिलके, लेकिन हम अंडे नहीं खाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अंडे के छिलके नहीं है। लेकिन अगर जिसके पास अंडे के छिलके हों वो अंडे के छिलके को पीस करके उसका चूरा बना करके मिट्टी में डालें
तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ उसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाते हैं। चूना या अंडे के छिलके या चाक आप जो भी दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती का पानी ज़रूर देना है। तभी आपके पौधे में भरपूर कलियां बनेंगी और आपके मोगरे के पौधे को मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, जिसके बाद आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और भर भर के कलियां बन करके आएंगी। जब आपके मोगरा के पौधे की मिट्टी एसिडिक रहती है तो जो खाद आप अपने मोगरा के पौधे को देते हैं वो पौधा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है और ऊपर तक पौधे में पहुंचाता है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, नई ब्रांच बनती हैं और नई नई कलियां बन करके आती हैं। जो खाद हमने आपको बताई है, सिरका वो महीने में एक बार आपको देना है और जो नींबू के छिलके अगर आप देते हैं तो 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। चाय की पत्ती और ये चूने वाला जो पानी है वो भी आप 15 दिन में दोबारा से अपने पौधे को दे सकते हैं। इस तरीके से आप खाद दे करके देखिए, आपके मोगरा का पौधा जो है पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा और एक भी कली आपकी नहीं झड़ेगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।